अभी इसके पोल खोल रहे हैं, आज हम खोलेंगे। लेकिन साहिल साहब, स्ट्रीम के एंड में जो बात हुई थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये जरा सब लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल दिखाइए। जरा पहले सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा पहले। सुन लीजिए सुल्तान जी, 1 मिनट फरहान भाई, अभी रुकिए। रिजवान भाई बोलिए। सेकंड के लिए बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बैठा कर हमको खाली बैठाएं। सुशांत भाई, सुशांत भाई, अरे हम मुगलों की बात पर जाकर क्यों फंस रहे हैं? रिजवान साहब के रिश्तेदार मुगल रहे होंगे, इसलिए वो मुगलों की बात नहीं करना चाहते हैं। रिजवान भाई नहीं गए थे औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने। रुकिए अभी फरहान भाई, चुप हो जाइए अभी थोड़ा। आप क्या बोलेंगे? आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलने दे रहा। ये 3 लोग जो बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो अलग टेंजेंट पे। आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं। रिजवान भाई बोलिए, फरहान की आवाज करिए। रिजवान बोलिए, फिर ऐसे डिबेट खत्म हो जाएगी बीच में। रिजवान भाई बोलिए। साहब मैं फिर कह रहा हूं, अभी मुगलों की बात क्या करना। अभी 20 साल पहले उसी तालिबान ने, जिसका सब सम्मान करते हैं, जिसके लिए ओवैसी कह रहे थे हमें उनसे बात करनी चाहिए, अरे उन्होंने बहाइनिया में बुद्धा की मूर्तियां तोड़ी थी या नहीं तोड़ी थी? क्या इसको भी झुठला दोगे? क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? बताओ, वो थे या नहीं थे मुसलमान? थे। आपके ही वंशज मुगल रहे होंगे, इसीलिए आज आप मुगलों को डिफेंड करते हैं हर तरीके से। साहिल भाई, ये जवाब सुना आपने? आई लव दैट पार्ट। आपके वंशज होंगे। हाँ, आप मुगलों को डिफेंड करें, आपके वंशज होंगे। लाइक अब बेसिकली, अब अगर मैं इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं मुसलमान रहा ना, तो फिर मुझे बोलने की इजाजत है ना। जब आप बोल रहे थे तो आपको फिर रोका क्यों गया, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। सेम लॉजिक, हम लॉजिक को एक्सचेंज नहीं कर रहे। और हमारे जो ये भाई है जो कि इस वक्त डिबेट को मॉडरेट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। इनको उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आप अपना पॉइंट रखिएगा सर। बताते हैं उनके बारे में। इतनी अच्छी नॉलेज मुगलों के बारे में सिर्फ तो परिवार के सदस्य को ही हो सकती है, और आप परिवार के ही सदस्य रहे होंगे। फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। 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 रिजवान की तमाम नस्लें मुगल फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। मुगल रही होंगी 100%। ये तुम्हारा फूल चढ़ाने, इसलिए फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था ना। फूल चढ़ाने तुम्हारा। 1 मिनट रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट रुकिए रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए। मोहम्मद फरहान साहब 1 मिनट। रिजवान भाई 1 सेकंड रुकिए। फरहान साहब, आप ये कह रहे हैं कि रिजवान भाई जो है इनके वंशज, ये मुगलों के वंशज हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में इतना पता है। अब 1 मिनट रुकिए फरहान भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुगलों के वंशज हैं। अरे भाई, ये मुगलों के वंशज हैं आप कह रहे हैं, इसलिए इनको मुगलों के बारे में पता है। अभी आप बता रहे थे हिंदू ये जान लें कि यही लोग। फरहान साहब मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं ऑडियो कम करा के बोलूंगा। मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि इनको मुगलों के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि Hey, listen, very simple. I don't like. very simple यार, come on man, seriously, इस्लामिक ऐड नहीं रुकते। मुगलों के वंशज हैं। अभी आप बता रहे थे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, आपको इतना पता है। आप मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए आपको इतना पता है। हिंदू धर्म के बारे में इतना पता है कि आपको सुशांत जी पता नहीं होगा। अगर तो लो जी साहिल साहब, अब बोलो यार, ये बोले यार, ये लॉजिक देखो अब जरा इनकी। ठीक है। इस हिसाब से तो डॉक्टर जाकिर नायक जो क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सब है। मुफ्ती फजल हमदर्द भी हिंदू हो गए, वो भी पढ़ाते हैं लोगों को। इनके जितने लॉजिक होते हैं ना, इनको है ना अंदाजा भी नहीं होता है कि ये घूम फिर के इनकी पिछवाड़ी में जाते हैं वो लॉजिक पूरे। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, जितने भी लॉजिक है इनके, जब सेम लॉजिक इन पे अप्लाई किया जाए ना तो ये पिलपिला जाता है एकदम। वो पिलपिला गया ना। ये देखो, ये सेम लॉजिक दिया ना, अब देखना जरा क्या होता है। पिलपिलाहट देखिए अब आपकी, इनकी। इसका मतलब आप हिंदू थे। आपके लॉजिक से अगर वो मुगलों के वंशज हैं तो आप हिंदुओं के वंशज हैं, मान लीजिए। फिर आपसे 3 नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके तर्क से कह रहा हूँ कि अगर कोई मुगल के बारे में जानता है तो मुगल का वंशज है। तो आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं इतना, तो आप पिछले जन्म आपके पूर्वज हिंदू थे, मान लीजिए। क्या आपको बता रहे हैं ना कि मैंने अध्ययन कर रखा है ना हिंदू भाइयों। हाँ, तो उन्होंने भी अध्ययन किया ना सर।
मैं बोलूं तो मैंने अध्ययन किया है, ये बोले तो मुगलों का। यार साहिल, ये क्या गेम है यार, ये लॉजिक समझा दे यार मुझे। वही हमने अभी उसी लॉजिक से तो अभी ये डॉक्टर जाकिर नायक MBBS को भी हमने सब धर्म का बता दिया, हर किसी को हर चीज बना दिया ना। मुफ्ती फजल अहमद साहब भी बन गए, मुफ्ती यासिर साहब भी बन गए, वो भी वेदों का हवाला देते हैं। यार कमाल है यार, कमाल। लेकिन वो जो मॉडरेटर थे उन्होंने मस्त पॉइंट ये रखा उनके सामने। एब्सोल्युटली वेरी ऑसम मॉडरेटर। व्हाट्स हिज नेम बाय द वे, द मॉडरेटर? सुशांत सिन्हा लिखा हुआ है। सुशांत, वो हिंदी है ना? आपको पता है मेरे को हिंदी तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन सर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ इस मॉडरेटर के इस जवाब के ऊपर, बिकॉज सर कमाल सिक्सर मारा है उस बंदे ने इस वक्त। इवन दो ही इज अ मॉडरेटर, बट लाइक दिस इज सच अ स्टुपिडिटी। इतनी कमाल लेवल की स्टुपिडिटी है साहिल साहब कि मुझे समझ नहीं आया कि बोलने वाले ने सोचा नहीं है कि वो क्या बोल रहा। वो घर पे जाके पछताया होगा, फिर से जब डिबेट देखा होगा वो सोचा होगा कि यार मैंने क्या क्या कर दिया मैंने। एग्जैक्टली। सो बेसिकली नॉलेज जो होता है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होता। हर कोई शख्स नॉलेज अटेन कर सकता है। नॉलेज अटेन करने के लिए आपको स्टडी करना होता है, और स्टडी कोई भी कर सकता है। इट डज नॉट मैटर कि वो एक हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक यहूदी है, एक नास्तिक है, एक व्हाटएवर है। नॉलेज अटेन करना किसी बाप की जागीर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में हो, या किसी भी मजहब के बारे में हो, किसी भी कल्ट के बारे में हो। हर कोई जी। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था कि मतलब भाई तुम डिपेंड करने के लिए बैठे हो। चलो ये मोहम्मद फरहान साहब तो मौलाना नहीं है, वो तो एक समझो पॉलिटिकल फिगर है। दूसरे जो शख्स थे वो तो मौलाना है यार, कादरी साहब है, वो लंबी सी टोपी है, लंबी सी दाढ़ी है, और आप एज एन इस्लामिक स्कॉलर आप बैठते हो। तो अगर कोई आप पे एतराज कर रहा है, वो भी रेफरेंस दे के बोल रहा है। इस बार तो मैंने पहले रेफरेंस दिया उसके बाद बोला, तो रेफरेंस दे के बोल रहा है तो आपको उस एतराज का जवाब देना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि तुम बात ही मत करो, तुमको इजाजत ही नहीं है, तुम मुर्तद हो। यही रवैया जो है वो वहां के जो 3 लोग थे उन्होंने भी सेम रवैया अपनाया। बेशक। तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, और वाकई में जवाब नहीं है तभी तो तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। आगे चलते हैं थोड़ा सा, बाकी कुछ सुपर चैट में थोड़ी देर बाद लेता हूं ताकि हम स्ट्रीम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सुपर चैट्स दिए हैं। अगर उनमें सवाल हुए तो मैं उनके सवालों के जवाब भी दूंगा, डोंट वरी। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे के ऊपर। क्या इस्लाम में वर्शिप प्लेसेस दूसरे धर्मों की, दूसरे दीनों की तोड़ने का हुक्म है या नहीं? इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रखी थी साहिल साहब, लेकिन उस बात को इन्होंने आने नहीं दिया था। आपसे पहले रिजवान भाई ने भी बड़ी अच्छी तरीके से बात रखी थी, लेकिन रिवर्स मारते रहे हैं ये लोग, छक्के चलाते रहे हैं, और इनका एक भी छक्का बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच सका, लेट अलोन के स्टेडियम से बाहर जाए। और आपकी छोटी सी बात जिसमें अभी आपने हदीस बोली भी नहीं थी, वो स्टेडियम से बाहर चला गया और इन लोगों के काबू में नहीं आ सका। ये जनाब देखते हैं पहले रिजवान भाई क्या कह रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बूते निकाल के फेंकने का हुक्म इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बुतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। कुरान सर जी ये तो दोनों बातें जिन्होंने रखी हैं
वो इस्लामिक शरा फिका के हिसाब से तो गलत हो जाती हैं। किसने इनको, किसी ने बताया नहीं था कि किसने कहा था? किसी ने कहा था, मैं अब नाम भी नहीं लूंगा, बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, फिर ब्लास्फेमी का केस पड़ जाता है हमारे ऊपर। किसी ने कहा था कि अल्लाह की चू को जाके चूसो। ये किसने कहा था? क्या इनको भूल गया? और ये कहा भी गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। वो बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ, ये कहा था नाना जी ने। नाना जी ने नहीं सर, चले ठीक है, नाना जी ने। किसके नाना जी? अगर आयशा अम्मी होती हैं तो अबू बकर क्या लगेंगे? सर लेके आते यार गालिब भाई। अचानक याद आ गया। लेकिन सर यही मसला हो जाता है कि जब ये लोग पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो फिर ये बोलते क्यों हैं? मेरा सिंपल सा सवाल इनसे ये है, लोगों को क्यों जाके दिखा रहे होते हैं कि जी हमें ज्यादा पता है, आपको नहीं पता? अगर इन्हें पता है तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? मेरा सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, ये अगर हम इसको देखना चाहें तो ये भी बुखारी की हदीस है, जिसको कि ये लोग ट्रांसलेट ही नहीं करते हैं sunnah.com पे। ठीक है, मैं आपको हदीस दिखा देता हूं ताकि किसी किस्म की शक की गुंजाइश न रहे किसी को। ट्रांसलेट क्यों नहीं करते हैं ये लोग? ये आप लोगों को खुद पता है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए उन्होंने अल्लाह भी तो नहीं हटा दिया यहाँ से, अरे अल्लाह का नाम भी हटा दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके जी, मुझे थोड़ा सा अब ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि किस जगह पे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का नाम भी हटा दिया। ठीक है, द प्रॉफिट देन रिब्यूक्ड एंड द प्रॉफिट टिल। दूसरी हदीस तो नहीं खोल ली है तुमने? नहीं, हदीस वही है, मेरे पास है वो स्क्रीनशॉट। हाँ, person from the tribe of Qurayza and they were advised from Allah Messenger who keep no secret. I left the Kaaba and वगैरह वगैरह, Nabiyya wage war and we prevented you from. He said we have not come to fight you, fight anyone, but to perform the Umrah. No doubt one. Okay, I will fight with them defending my cause till I get killed, but by Allah. टू 731 नहीं है जी, यही पे है, इन्होंने ट्रांसलेशन चेंज किया है। तो मेरा मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। सर आपको खोले उतनी देर में, क्योंकि ये तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। So, देखिए क्या कह रहे हैं, hearing that Abu Bakr abused him and said। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सिंपल देखिए क्या, साहिल साहब देखिए जरा क्या लिख रहे हैं, hearing that Abu Bakr abused him and said। अच्छा, ये उन्होंने सारा कुछ निकाल दिया। नहीं तो ये इसको धोखेबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खयानत करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों इनको शर्म आई ये निकालने के लिए? अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लाह। ठीक है, वो सेंटेंस यहाँ पे लिखते हुए इनको क्या तकलीफ थी, गो सक द क्लिटरस ऑफ अल्लाह? ठीक है, क्योंकि है तो यही। अब अगर हम अरबी में देख ले तो हम अरबी में जाके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अबू बकर ने यही बोला था। आप सर अपनी स्क्रीन उतनी देर में दिखा ले, मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ उस जगह तक उतनी देर में। अरबी में कहाँ पे है, ये देखें, फकाल लहू अबू बकर। ठीक है, आय हाय 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 हाय। देखें सर, देखें ट्रांसलेट करते हैं अरबिक। सर ये क्या लिखा हुआ है, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती। लात के अक्षेप को चूसो,
ये क्या होता है? अच्छा, बकशेप क्लिटरस को ही कहते हैं ना? अरे भाई इतनी हिंदी मुझे भी नहीं आती है। उर्दू। हम लात भैया के क्या बात करते हैं, इसमें सब लात मिक्स के होता है। क्लिटरस को चूसना, यानी कि चू को चूसना, क्लिटरस, ठीक है? इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं, सक दी लात क्लिटरस, ठीक है? अब सवाल यह है कि सही बुखारी की हदीस है, ठीक है? कोई एरी गरी नथु खैरी हदीस भी नहीं है। ट्रांसलेट करते हुए ये अब्यूज का वर्ड क्यों ले आए, जबकि यहाँ पे अब्यूज का वर्ड लिखा ही नहीं हुआ? जो क्लियर वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हटा क्यों रहे हैं? क्या इनको शर्म आ रही है कि अबू बकर ने इतनी बेहुदा बात की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका नहीं ऐसी बात करने से? क्या ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं? तब वरना फिर हटाने का मकसद क्या बनता है अगर ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है तो? नहीं, शर्म तो नहीं आई होगी यार। मैं मान सकता हूँ शर्म आई होगी। सर अभी ये ट्रांसलेशन चेंज कर रहे हैं ना, कल को ये क्या चेंज करेंगे भला मैं बताऊं? कल को ये चेंज करेंगे, अरबी हटा देंगे या ये हदीस ही हटा देंगे सुन्ना.com से। भाई अभी सबको याद हो गई है, अभी अब ये हटा के भी कुछ हो नहीं सकता। हर एक को हमारी चीज जो सुनते थे सबको याद हो गई है याद ही। सर याद होना चाहिए, ये एक ऐसी चीज है कि ये जो इन लोगों के है ना कि हम किसी को कुछ नहीं कहते भाई, शुरू से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, अबू बकर के जमाने से, तमाम जमानों से ये सब कुछ होता आ रहा है और आज हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। साहिल साहब आगे देखते हैं, इनको जवाब जो रिजवान भाई ने दिया था बहुत बेहतरीन दिया था, ये जवाब देखिए। शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर वो तुमको पंडा कर बोलेंगे तो तुम्हारे खुदा की शान में गुस्ताखी होगी। तो इसलिए इस्लाम की एक तालीम है ना किसी ये इस्लाम की तालीम है कि किसी कुछ ना कहो, लेकिन बेसिकली उस आयत में ये जो कहा गया था तब कहा गया था जब ये लोग इतनी ताकत में नहीं थे। एडम मैं 2 मिनट में रिजॉइन कर रहा हूँ। जी श्योर सर, जी श्योर। जिस वक्त ये लोग इतनी ताकत में नहीं थे और हुआ कुछ यूं कि ये लोग उनके बुतों को जब गाली निकाल रहे थे, ठीक है, तो आगे से उन्होंने इनके अल्लाह को गाली निकालना शुरू की। तो मोहम्मद साहब ने कहा लो जी अब तो हम जवाब नहीं दे सकते, अभी तो हमारे पास ताकत नहीं है। तो उस वक्त रिस्पॉन्स में ये आया कि इनके बुतों को कुछ ना कहो वरना ये हमारे अल्लाह को कुछ कह रहे हैं। That's it. That's it. That's all what it was. लेकिन आगे देखते हैं, किसी के बुत को बुरा कहो ना किसी के बुत को तोड़ो। हमारा अपना ईमान है कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते। ये हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए वाहिद की इबादत करना। मुसलमान का नाम यही है, मुसलमान का ईमान, मुसलमान का नाम यही है, ईमान यही है। लेकिन मुसलमान 1400 साल से बुत तोड़ते आए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्पॉन्स। उसने कहा कि इस्लाम कहता है दूसरे के बुतों को, दूसरे के मंदिर में, कहीं और भी उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप उसकी मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है। जो बुतों को तोड़े, जो किसी के मंदिर को तोड़े, जो किसी के चर्च को तोड़े, वो मुसलमान नहीं है। देखिएगा, सुनिएगा मजीद। खिलाफे इरशाद सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये तो ठीक है, कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है, आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है। यार ये गालिब, ये कमाल जवाब था यार, ये कमाल जवाब था कि ये हिस्ट्री की बात है, मुझे हिस्ट्री पे भरोसा नहीं है। तो मोहम्मद साहब की जितनी भी बातें और सारा कुछ है वो हिस्ट्री से नहीं आई,
कुरान के अंदर तो मोहम्मद साहब के वालिद का नाम भी नहीं है, वालिदा का नाम भी नहीं है। यानी ये एवरी हिस्ट्री डिफाइन करती है आपके फ्यूचर को। या तो आप हिस्ट्री को लेके उसको गलत कह के आगे चल पड़ते हो और कहते हो कि वो गलत है और अब अपने व्यवहार को, अपनी चीजों को बदलूंगा, या आप हिस्ट्री को कहते हो कि वो उसमें जो हुआ बिल्कुल सही हुआ और मैं भी ऐसा करूंगा। भाई ऐसा सब कुछ होता आया है और आज मैं साबित करूंगा कि मोहम्मद साहब और उनके प्यारे प्यारे जलीलुल कदर सहाबी ये सब कुछ करते आए हैं, ये सब कुछ उनके सहाबी करते आए हैं गालिब साहब। तभी तो सिलसिला चलता आ रहा है। बेशक बेशक। अच्छा, यहाँ पे एक टीवी चैनल के ऊपर डिबेट के अंदर सबको काफिर कहना कितना आसान है। क्यों? मैं काफिरों से बात कर रहा था, कोई मसला नहीं है, सब मसला क्यों? इस्लाम में अदबुल दिजाल और हयाल से काम लेना डिबेट में जायज है। मैंने मल्टीपल टाइम इसके ऊपर प्रचार किया और शो करवाया। कोई मुल्ला इसको इग्नोर नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि गलत बात कह रहा हूं। ये है इन लोगों का दीन ईमान। ये देखिए आगे थोड़ा सा। आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए। हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं, पर हाँ, ये आरोप है। हमने हिस्ट्री को माना ही नहीं, हम मानते ही नहीं कि हिस्ट्री में सब कुछ हुआ था। दिस इज हाउ दे डिसीव। सर अरे हिस्टोरियंस काफी गड़बड़ करें कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए, मुगलों के वंशक तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए। चलिए खत्म हो गए। आपकी परिभाषा आगे ये आगे चलते हैं, सर, वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है वो औरंगजेब, भी गलत है, सारी बायोग्राफी गलत है। हालांकि ये चीज जहन में रखिए कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द फातेह। हिस्ट्री लिखी जाती है फातेह लिखता है हिस्ट्री, ठीक है? उस जमाने में हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरियन सेपरेट नहीं होते थे। जो बादशाह होता था, जो फतह करता था, जो जीतता था, वो हिस्ट्री लिखवाता था। हिस्टोरियंस उसके होते थे। अब उसने हिस्ट्री लिखाई है, उसको तुम कैसे गलत कह सकते हो? क्योंकि कंकरर भी वही है और इस वक्त फातेह भी वही है, हिस्ट्री भी वो लिखवा रहा है। वो लिख रहा है कि मैंने बुत तोड़े, वो लिख रहा है कि मैंने मंदिर तोड़े। हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में कि बुत और मंदिर तोड़े। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। आज बोलेंगे मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। भाई किताबों में बचपन से पढ़ाया जा रहा है, बचपन से। जो आज शर्म की बात है ना, अगर आगे चल के अगर तादाद बढ़ती है तो ये सारी बातें फखर की हो जाएंगी और हिस्ट्री पक्की मुहर लग जाएगी। ये सच है और ऐसा होना भी चाहिए। That's how it works. यही तो डिसेप्शन है। अब रिजवान भाई ने यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था, रिजवान भाई का पॉइंट सुनते हैं। ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हाय 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 हाय। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था। उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए और दूर ना जाइए, अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी। पहले आला लगा लो। ये है जनाब, ये है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब देना चाहिए था किसी एहसन तरीके से, लेकिन जवाब क्या है? आप जवाब सुनिए,
स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती है। कौन जाहिल बोला? अपना ये कौन बोला भाई? अपना थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो। ये कौन कहाँ जाहिल से आ रहे बोला? हो? ये कौन हिजरा जाहिल कहाँ बोला? से आ- यार मुझे इस वजह से जो है ना ये रिजवान बहुत पसंद है। ये मेरे तरीके से आता है। जब अपना पॉइंट रखता है ना, आगे से जब मौकरी आती है ना, ये मेरी तरह आता है। ठा आ भाई, क्यों साहिल साहब? ये मुझे इस वजह से रिजवान भाई पसंद आया यार। इसीलिए तो खुश हुआ। मैं कहता हूँ सर, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ इनकी बात से। पहले ये रेफरेंस रखेंगे, आगे से जब टैटें आती है ना, तो ये धड़ल्ले से ठा मारते हैं यार। लेकिन आपका डायलॉग जो था ना, मौलाना बीपी हाई हो जाएगा, यार वो डायलॉग तो कमाल है यार। अरे मुझे डर लग रहा था कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मौलाना को। यार करने देना तो थोड़ा सा, और आ जाने देना था, आ जाए यार। उनका एक्सप्रेशन देखना जरा, अभी तक चला ना उनका जो एक्सप्रेशन था ना बोलने के टाइम, और थोड़ी देर वो जो पानी भी पीने लगे, जरा देखना। मतलब मेरे को दुख भी हो रहा था कि भाई कुछ हो ना जाए मौलाना, वो हमारे लिए कीमती है ये। बाय द वे कांग्रेचुलेशन, 2700 लोग देख रहे हैं। अरे ओ वाह सर, ये पहली दफा इतना आपको हिट तो हुआ है। दुख था। हाँ, आपको तो दुख था साहिल भाई, मुझे तो टेंशन थी कहीं आप सब बंद ना हो जाओ मौलाना के मर्डर केस में। पता चला वो मर गए और तुम सब बंद, एंकर वंकर सब अब अंदर ही हो रही है डिबेट। सर ऐसा ही है सर। मैं कहता हूँ सर कमाल है। और आज 2700 लोग देख रहे हैं। ये मेरे चैनल का एक नया इतिहास लिखा गया है। सो थैंक यू तमाम दर्शकों से। थोड़ा सा आगे देखते हैं और फिर हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे आप लोगों को। जी कोई किसी को, कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए। रिजवान भाई अपनी बात कहें, फिर आप जाहिल को मिर्चा लगी, कौन बोला? जाहिल को मिर्चा लगी। तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है तू। मुर्तद है, मुर्तद। कादियानियों का चमचा है। कादियानों का चमचा है यार। हंसता भी मेरी तरीके से यार रिजवान। यार रिजवान से मिलवाओ मेरे को यार, कमाल बंदा है ये। लव हिम। यार साहिल भाई, इनके साथ बैठ के आपको ऐसा ही लग रहा था कि आप मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे, तेरे तो नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया था भाई वो। तो मौलाना का तो सच्ची का हार्ट अटैक आ जाना था। यार लेकिन ये बंदा मुझे पसंद आया यार। ये बिल्कुल रोकता नहीं है बंदा, बिल्कुल मेरी तरह। हंसा भी वैसे ही है। हंसी आई है जब उसे मिर्चा लगी है ना सही तरीके से मौलवी को। तू चमचा है, तू मुर्तद है, तू कादियानियों का चमचा है। यार ग्रेट बंदा है यार ये। ओह मैन, क्या ज्यादा सच पैसे बोल की दिया? बिना पर इस्लाम के खिलाफ क्या बोलता है। ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी क्या पैसे ज्यादा का सच बोल दिया? चाटुकारिता है। ये भाई, ए भाई, ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई, ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। oh man,